नीट परीक्षा लीकेज मामले के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मात्र आरएसएस मुख्यालय से 200 से 300 मीटर दूरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नागपुर का महाल स्थित बड़कच चौक है, जहां से मात्र 200 से 300 मीटर दूरी पर आरएसएस मुख्यालय। यहां पर बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता मौजूद है। किस लिए प्रदर्शन है और बड़कच चौक ही क्यों आप लोगों ने चुना? बड़कच चौक हमने इसीलिए चुना, आरएसएस मुख्यालय के समक्ष हमने इसीलिए आज ये आंदोलन किया। पूरे देश को अगर कोई चला रहा है तो नागपुर का आरएसएस चला रहा है। और मुझे यह जो आंदोलन किया जा रहा है, यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है, नीट की जो एग्ज़ाम हुई उस एग्ज़ाम में लगभग 22 लाख 39 हज़ार बच्चों का जो माँ बाप कर्जा लेकर, बैंक से कर्जा लेकर, प्राइवेट कर्जा लेकर अपने बच्चों को जब डॉक्टरी पढ़ाने का पहले जो किस्त है वो नीट की एग्ज़ाम है। वो नीट की एग्ज़ाम अगर वो साल भर बच्चा पढ़ाई करता है और उसके बावजूद वो एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो ये सरकार की बहुत बड़ा विफलता है। और सरकार की यह विफलता जो अमृतकाल बना हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, तो विषकाल बन गया। जिस तरीके से कल से जो बच्चों, हज़ारों बच्चों हमारे साथ में, आप पीछे बता सकते हैं, इन लोगों की जो नीट की एग्ज़ाम हुई है वो एग्ज़ाम के अंदर दोबारा उनको जब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा उनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। और इस विफलता के लिए युवक कांग्रेस मैदान में उतरी है। और मैं आज इस बड़कच चौक के आरएसएस मुख्यालय से मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तुरंत ले। इसके पहले भी उत्तराखंड में, पंजाब में इस प्रकार की जब घटनाएं हुई थी, उन्होंने सभी देशवासियों को आश्वस्त किया था अपनी मन की बात में कि इसके बाद नहीं होगा, लेकिन वापस दोबारा हुआ। हम इनका निषेध करते हैं और युवक कांग्रेस हर वक्त छात्रों के सम्मान में हर वक्त मैदान में होती। सरकार का ऐसा कहना है कि बहुत जल्दी वो एक्शन में आए, पूरा रैकेट का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में क्या? ये आपका काम था, सरकार में मिशनरी में जो बैठे लोग हैं उनका काम था। अगर सरकार उसमें, अगर मिशनरी ने 3 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया, लोगों को पकड़ेंगी करेंगी, जब तक क्या वो बच्चे का भविष्य इधर में लटकेगा? ये सरकार के लिए विफलता की बात है। उन्होंने नई एग्ज़ाम अगर लेना है तो उन्होंने तुरंत लेना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय के अंदर ये जिस प्रकार से बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है उसका मैं यहाँ निषेध करता हूँ। मिठाइयाँ क्यों बांट रहे? जब परीक्षा लीक हो गई तो मिठाइयाँ क्यों? परीक्षा लीक हो गई है इसलिए मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये झारमुड़ी बेचना है हमको, ये हमको व्यापारियों के लिए, ये व्यापारी इलाका है। हम लोगों को बड़ा दुख है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आकर मंच पर से बोलते हैं कि ये लोग सोना चांदी ना खरीदे, ये लोग तेल का बचाव करें। पहले आप आपके साथ में जो 100 गाड़ियाँ चल रही है प्रधानमंत्री जी, उसको कम करें, उसके बाद में ये सारी चीज़ें होगी। क्यों मिठाइयाँ बांट रहे हैं आप? मिठाई बांटने का कारण ये है कि जो जिस प्रकार से सरकार की विफलता है, जो अच्छे दिन की बात थी, तो आज हमको लग रहा है कि जो दिन देश की जो हालत है वो मिठाई बांट के हम अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। यही अच्छे दिन देखना था, अच्छे दिन आ गए हमारे पूरे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अच्छे दिनों में मिठाई वितरित होती है। सरकार अच्छे दिनों की बात कर रही थी, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। सरकार के यही अच्छे दिन है, इसीलिए यहाँ पे वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। प्रतीकात्मक ये खुशी दर्शा रहे हैं कि सरकार जो चाहती थी वो सरकार ने किया है। यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार अच्छे दिन की बात कर रही थी, इसलिए मिठाइयाँ बांटकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार का यही अच्छे दिन है। ये जो रास्ता है यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर आरएसएस मुख्यालय। इनका कहना है कि संघ ही पूरा देश चला रहा है। प्रधानमंत्री और तमाम सरकार उनके कहने के हिसाब से चलती है, जिस वजह से यह प्रदर्शन नागपुर के महाल स्थित बड़कच चौक पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।